हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेसिक मैथ्स। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन और उदाहरण सोल्व करेंगे। इन क्वेश्चनों को सोल्व करने से पहले इनके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है जो इन क्वेश्चन को सोल्व करने में काम आएंगे। तो सबसे पहले इनके सूत्रों को देख लेते हैं। पहला सूत्र है, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। किसी भी प्रकार का बहुभुज हो, चाहे 3 भुजाओं का हो या 4 भुजाओं, 5, 6, कितनी भी भुजाओं का हो सकता है बहुभुज, तो उसके बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। किसी भी प्रकार के बहुभुज के बाह्य कोणों का योग सदैव 360 डिग्री होता है। सेकंड सूत्र है, अंतःकोणों का योग। किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ पर n का मतलब है भुजाओं की संख्या, तो उसमें भुजाओं की संख्या दी हुई होगी और आपसे अंतःकोणों का योग पूछ रहा होगा तो किस प्रकार से निकालेंगे। यहाँ पर भुजाओं की संख्या रख देंगे, चाहे 2 दी हुई है, 3, 4, 5, कितनी भी भुजाएं दी हुई हो, भुजाओं की संख्या रखकर उसका मान रख देंगे और इसको हल कर लेंगे। नेक्स्ट सूत्र है, प्रत्येक अंतःकोण का मान, यानी कि बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान किस प्रकार से निकालेंगे? अंतःकोणों का योग बटा भुजाओं की संख्या। तो अंतःकोणों का योग कितना होता है? n-2 इंटू 180, तो इसकी जगह n-2 इंटू 180 रख सकते हैं बटा भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या को n से प्रदर्शित किया गया है यहाँ पर, तो इस सूत्र को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट सूत्र है, प्रत्येक बाह्य कोण का मान, यानी कि बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होगा? 360 डिग्री बटा भुजाओं की संख्या। यहाँ पर भुजाओं की संख्या की जगह n भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो आपको ये 4 सूत्र ध्यान में होने चाहिए। अगर ये 4 सूत्र आपको याद है तो प्रश्नावली के क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके उदाहरणों को हल करते हैं। पहला उदाहरण है, आकृति में माप x ज्ञात कीजिए। यानी कि कुछ बाह्य कोणों का मान दिया गया है और एक बाह्य कोण का मान पूछ रहा है। तो बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। यानी कि इस बाह्य कोण को इस बाह्य कोण को इस बाह्य कोण को इस बाह्य कोण को ऐड कर दें तो उनका मान कितना आएगा? 360 डिग्री। तो सबसे पहले इनको जोड़ लेते हैं, सभी बाह्य कोणों को। 90 प्लस 50 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस x डिग्री। अब क्योंकि हमें तो x का मान तो निकालना है, बराबर 360। ये इन सभी चारों कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। तो सबसे पहले इनको ऐड कर लेते हैं। 90 और 50 140 और 140 में 110 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 250 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री। इस प्रकार से लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, x को तो यहाँ पर रख लेते हैं बराबर, और ये प्लस की संख्या है तो उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी? माइनस की। 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, इस प्रकार से लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, लिख लेंगे यहाँ पर पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर इस प्रकार से लिख लेंगे। नेक्स्ट है, x बराबर 360 में से 250 घटाएंगे तो कितना आएगा? 110 डिग्री, 110 डिग्री। इस प्रकार से x का मान कितना आ गया? 110 डिग्री। यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर 110 डिग्री। इस प्रकार से हमने पहला उदाहरण सोल्व कर लिया है। इसी प्रकार से सभी प्रश्नावली के भी सभी क्वेश्चन हल होंगे। तो नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 2 में दिया गया है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 45 डिग्री है। यानी कि प्रत्येक बाह्य कोण का मान दे रखा है और बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करवा रहा है। तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान का सूत्र क्या होता है? प्रत्येक बाह्य कोण का मान या माप लिख सकते हैं, बराबर 360 बटा भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। इस प्रकार से सूत्र है और इस सूत्र में सभी मान रख लेंगे। प्रत्येक बाह्य कोण का मान दे रखा है हमने 45 डिग्री, तो इसकी जगह रख लेंगे 45 डिग्री बराबर 360
360 को एज इट इज लिख लेंगे, बटे भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या इस प्रकार से लिख लेंगे। या फिर भुजाओं की संख्या को एक्स से भी लिख सकते हैं इस प्रकार से कि एक्स या एन भी लिख सकते हैं, एन रख ले, कुछ भी मान रख सकते हैं। अब क्या करेंगे, भुजाओं की संख्याओं को इस तरफ ले जाएंगे, ये बटे में 1 रख सकते हैं। तो क्या करेंगे, इनको वज्र गुणा कर लेंगे या फिर इस भुजाओं की संख्या को इधर लाएंगे, तो ये वाली संख्या तो इधर आ जाएगी और ये वाला मान इसके बटे में चला जाएगा। तो भुजाओं की संख्या बराबर 360 डिग्री बटे 45 डिग्री, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब ये 45 के बटे में कैसे आया कि ये भुजाओं की संख्या इन दोनों को गुणा कर लेंगे, इन दोनों को गुणा कर लेंगे। तो 360 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360, और भुजाओं की संख्या को 45 से गुणा करेंगे तो भुजाओं की संख्या गुणा 45 होता है। फिर कोई संख्या किसी की संख्या के गुणा में है तो दूसरी बराबर के दूसरी साइड ले जाते हैं तो वो भाग में चली जाती है, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब 360 में 45 का भाग देते हैं, 360 में 45 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा, बराबर 8। आप इसको काट सकते हो, जैसे 5 से भी कट जाएगा ये, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 नाम 45 और 9 8 72, इस प्रकार से काट सकते हो। तो इस भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, 8। भुजाओं की संख्या बराबर 8, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये हमारे क्या आ गया उत्तर। हमें भुजाओं की संख्या ही पूछ रहा था क्वेश्चन में कि समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसके प्रत्येक बाह्यकोण का मान इतना दे रखा हो तो। अब इस प्रश्नावली के क्वेश्चन हल कर लेते हैं। प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। ये आकृति दी हुई है और इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो इसके बाह्यकोण दे रखे हैं, एक बाह्यकोण का मान है 125 डिग्री, एक का है 125 डिग्री और इसका पूछ रहा है। तो हमने क्या देखा था कि बाह्यकोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। इन सभी बाह्यकोणों को जोड़ ले तो इनका मान कितना आएगा, 360 डिग्री। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको लिख लेंगे 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस x डिग्री। इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इनका मान 360 डिग्री, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब 125 और 125 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 250 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब क्या करेंगे, इसका पक्षांतरण कर लेंगे। तो x बराबर 360 माइनस 250 डिग्री, इस प्रकार से लिख लेंगे। इधर साइड में लिख देंगे पक्षांतरण करने पर x इक्वल टू 360 में से 250 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 में से 0 गया तो 0 और 6 में से 5 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, तो कितना आ गया 110 डिग्री। इस प्रकार से x का मान कितना आ गया, 110 डिग्री। इसका सेकंड है, यह आकृति दी हुई है, x का मान यहाँ से निकालना है और इसका मान यहाँ पर हमें दे नहीं रखा। तो इसका मतलब क्या है, इधर 90 डिग्री का एक सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का बनता है। तो 180 डिग्री, तो इसका मतलब ये यहाँ पर कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री का है तो ये कितने का बचा है, ये भी 90 डिग्री का। 90 कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पर ये बाह्यकोण कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। ये दे रखा है 60 डिग्री का, ये दे रखा है 70 डिग्री का, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री का है। इस प्रकार से अब इन सभी बाह्यकोणों का योग कितना आएगा, 360 डिग्री, क्योंकि किसी भी बहुभुज के बाह्यकोणों का योग 360 डिग्री होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, इसके सभी बाह्यकोणों को लिख लेते हैं। ये दे रखा है यहाँ पर 70 डिग्री प्लस ये x निकालना है प्लस ये कितना है यहाँ पर 90 डिग्री। ये आपको बता दिया है 90 डिग्री कैसे है, प्लस 60 डिग्री, ये भी कितना है 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। अब सभी बाह्यकोणों को ऐड करते हैं तो उनका मान कितना आएगा, 360 डिग्री के बराबर आएगा। इस प्रकार से लिख लिया। अब इन सभी कोणों को जोड़ लेंगे, 70 90 60 और 90 को ऐड कर लेंगे। इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 90 90 180 और 180 में 60 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 240 और 240 में 70 ऐड करेंगे तो 310 डिग्री प्लस x बराबर 360।
अब पक्षांतरण कर लेंगे तो x बराबर 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री। तो x बराबर 360 में से 310 गए तो कितने बचे यहाँ पर 50 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया 50 डिग्री। इस प्रकार से क्वेश्चनों को हल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हो। सेकंड है 15 भुजाएं। यानी समभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात करना है और भुजाओं की संख्या दी हुई है। तो प्रत्येक बाह्य कोण के माप का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र है 360 डिग्री बटे भुजाओं की संख्या। यानी प्रत्येक बाह्य कोण का माप यही पूछ रहा है और भुजाओं की संख्या दे रखा है, तो हमें इस सूत्र में इसका मान रख देंगे। प्रत्येक बाह्य कोण का मान बराबर 360 डिग्री बटे भुजाओं की संख्या कितनी दे रखी है 9, तो इसमें 9 का भाग दे देंगे। तो बराबर 9 चौक 36 और 0 को 0। तो इसका कितना आ गया प्रत्येक बाह्य कोण का मान 40 डिग्री। मान लिख दे या फिर माप, एक ही बात है। तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना आ गया 40 डिग्री। इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया। सेकंड में कितनी भुजाएं दे रखी हैं 15 भुजाएं। तो इसके सेकंड में क्या करेंगे, प्रत्येक बाह्य कोण का मान बराबर 360 डिग्री बटा भुजाओं की संख्या कितनी दे रखी है हमें 15 दे रखी है। अब 360 में 15 का भाग देंगे तो कितना आएगा 15 दूनी 30 और यहाँ पर 6 बच गए तो 15 चौक 60 यानी कि 24। भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, सॉरी बाह्य कोण का मान कितना आ गया 24 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। तो सबसे पहले वही सूत्र लगाएंगे बाह्य कोण का मान। तो सबसे लिख लेंगे प्रत्येक बाह्य कोण का माप इस प्रकार से लिख लेंगे। बराबर कितना होता है 360 डिग्री बटे भुजाओं की संख्या। अब हमें क्या निकालना है, भुजाओं की संख्या निकालनी है और प्रत्येक बाह्य कोण का माप दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रत्येक बाह्य कोण का माप की जगह यहाँ पर 24 डिग्री रख देंगे, बराबर 360 की जगह 360 रख देंगे और भुजाओं की संख्या की जगह भुजाओं की संख्या लिख देंगे, क्योंकि भुजाओं की संख्या तो हमें निकालनी है, भुजाओं की संख्या। अब क्या करेंगे, इनका पक्षांतरण कर लेंगे। इन भुजाओं की संख्या को इधर लेके चले जाएंगे और 24 को इसके बटे में ले आएंगे। तो भुजाओं की संख्या बराबर कितना आ जाएगा 360 बटे 24। 360 में 24 का भाग देंगे तो कितना आएगा 15। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई यहाँ पर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। तो क्या करेंगे, प्रत्येक अंतःकोण का मान का सूत्र का लगाएंगे इसमें और जो दी हुई संख्या है उनका मान रख देंगे और जिनका निकाल है उन संख्याओं का निकाल लेंगे। तो प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होता है, प्रत्येक अंतःकोण का मान इसका सूत्र मैंने पहले लिखवा दिया है, कितना आ गया बराबर अंतःकोणों का योग बटा भुजाओं की संख्या। अगर आपके ये 4 सूत्र याद हैं तो प्रश्नावली को क्वेश्चन सोल्व करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है कि प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना दिया हुआ है 165 डिग्री। तो इसकी जगह रख देंगे 165 डिग्री बराबर अंतःकोणों का योग। अब अंतःकोणों का योग भी नहीं दिया हुआ है हमें और भुजाओं की संख्या भी नहीं दी हुई है। तो क्या करेंगे, अंतःकोणों का योग क्या होता है n-2 इंटू 180 डिग्री बटे भुजाओं की संख्या को किससे लिखते हैं n से। इस प्रकार से लिख लेंगे क्योंकि इतनी बड़ा मान लिखेंगे भुजाओं की संख्या तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसको सीधे लिख देते हैं n से। और यहाँ पर भी n का मतलब क्या है, भुजाओं की संख्या। तो अंतःकोणों का योग का मान कितना है n-2 इंटू 180 डिग्री बटे n। अब क्या करेंगे, इसके बटे में 1 रख सकते हैं।
165 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को n-2 इंटू 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 165 डिग्री इंटू n, इसको n से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, बराबर इनको इस संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या ये आएगी, तो n-2 इंटू 180 डिग्री, इस प्रकार से लिख लिया। अब क्या करेंगे, 165 डिग्री को एज इट इज लिख लेंगे, बराबर n को पहले 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -2 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। इनके 180 को n से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 180 n माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस का निशान है, और 2 को 180 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 360 डिग्री, इस प्रकार से लिख लिया। यहाँ पर भी डिग्री है। अब क्या करेंगे, पक्षांतरण कर लेंगे, 180 n को इधर ले आएंगे, तो 165 डिग्री n माइनस 180 डिग्री, ये माइनस की हो जाएगी, क्योंकि इधर प्लस किया तो बराबर की साइड में आएगी, तो किसकी हो जाएगी, माइनस की, बराबर माइनस 360 डिग्री। अब 165 माइनस 180 डिग्री, माइनस 180 में से 165 गए तो कितने बचे यहाँ पर, माइनस के 15 डिग्री, n बराबर माइनस 360 डिग्री। इधर भी माइनस क्या है और इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, और n बराबर कितना हो जाएगा, 360/15, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब 15 का भाग 360 में देंगे तो कितना आएगा, 15 दूनी 30 और 15 चौक 60, यानी कि 24। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, 24। फिर लिख देंगे, अतः भुजाओं की संख्या, अतः भुजाओं की संख्या बराबर 24। इस प्रकार से उत्तर आ गया अपना। इस प्रकार से सभी क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। अब हमें ये बताना है कि ऐसा बहुभुज संभव है क्या जिसका प्रत्येक बाह्य कोण 22 डिग्री हो। तो देखते हैं कि ये संभव है या नहीं। किस प्रकार से देखेंगे, सबसे पहले प्रत्येक बाह्य कोण का माप का सूत्र लगाएंगे। तो प्रत्येक बाह्य कोण के माप का सूत्र क्या हो गया, 360 बटे भुजाओं की संख्या। इसमें प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना दे रखा है, 22 डिग्री। तो हमें इसमें क्या निकालना है कि ऐसी समबहुभुज संभव है क्या। तो पहले भुजाओं की संख्या को इधर लिख लेंगे, भुजाओं की संख्या बराबर प्रत्येक बाह्य कोण का माप दे रखा है हमें 22 डिग्री, तो 360 डिग्री बटे, इसको नीचे ले आएंगे तो किसका हो जाएगा, इसी बटे में चला जाएगा, तो 22 डिग्री। तो हम देखते हैं कि 360 में 22 का भाग नहीं जा रहा है, यानी कि जाएगा तो होगा लेकिन पॉइंटों में जाएगा इसका मान, और पॉइंटों में जब इसका मान आएगा तो भुजाओं की संख्या कभी पॉइंटों में थोड़ी हो सकती है कि इसका मान आ गया 2 पॉइंट तो ये इसका मान हो जाएगा कि एक भुजा तो पूरी पूरी हो गई, एक आधी हो गई, इस पर, क्योंकि भुजाओं कितनी आनी चाहिए, तो कैसे आनी चाहिए, पूरी पूरी संख्याओं में आनी चाहिए। यानी कि इस 22 को इस 360 में भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 16.36, इस प्रकार से कुछ मान आएगा। तो ये क्या है कि 16 तो पूरी पूरी भुजाएं होगी, लेकिन 36 ये भुजाओं की संख्या। अगर हमें कोई भी बहुभुज बनाना हो तो क्या तो 4 भुजाओं के बनाएंगे, 5 भुजाओं का 24, 25 इस प्रकार की भुजाएं बनाएंगे, 15, 16, यानी कि भुजाओं का मान कितना आना चाहिए, भुजाओं की संख्या पूरी पूरी आनी चाहिए। यहाँ पर पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, यानी पॉइंटों में आ रहा है, इसका मतलब ऐसा समबहुभुज संभव नहीं है। तो हम लिख देंगे ऐसा समबहुभुज संभव नहीं है। इसका कारण भी लिख देंगे, इस प्रकार से भुजाओं की संख्या पॉइंटों में आ रही है क्योंकि भुजाओं की संख्या का मान पूरा पूरा प्राप्त होना चाहिए, इस प्रकार से लिख देंगे। नेक्स्ट है, क्या यह किसी एक समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है, क्यों। अब ये देख लेंगे कि अंतःकोण हो सकता है या नहीं। तो अंतःकोण का सूत्र क्या होता है, अंतःकोण का सूत्र लिख लेंगे, अंतःकोण का मान होता है n-2 इंटू 180 डिग्री बटे n, इस प्रकार से लिख लेंगे। तो अंतःकोण का मान देखते हैं कि होता है कि नहीं होता है। अब अंतःकोण का मान यानी कि 22 डिग्री को अंतःकोण की जगह रखेंगे तो देखते हैं इसका मान पूरा पूरा प्राप्त होता है या नहीं। तो 22 रख देंगे, बराबर n की जगह n-2 180 डिग्री बटे n, इस प्रकार से लिख लिया। अब 22 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बटे में 1 रख सकते हैं। तो 22 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 डिग्री n बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, 22 डिग्री को ऐसे कैसे लिख लेंगे, अब n को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 डिग्री n माइनस
2 को 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 डिग्री। अब पक्षांतरण कर लेंगे, एन को इधर ले आएंगे तो 22 डिग्री एन माइनस 180 डिग्री एन बराबर माइनस 360 डिग्री। इस प्रकार से लिख लेंगे। माइनस 180 डिग्री और प्लस के 22 डिग्री एन है तो यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस 158 डिग्री एन बराबर माइनस 360 डिग्री एन, सॉरी 360 डिग्री। इधर भी माइनस की संख्या है तो इधर माइनस की, माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो एन का मान कितना हो जाएगा, 360 डिग्री बटा 158 डिग्री, 58 डिग्री। इस प्रकार से लिख लेंगे। अब देखेंगे हम कि 360 में 158 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, अतः यह भी इस प्रकार का बहुभुज भी यानी अंतःकोण का बहुभुज भी संभव नहीं है। तो आपको समझ में आ गया कि ये बाह्य बहुभुज क्यों नहीं आ रहा है और अंतःकोण में ये बहुभुज क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने दोनों फॉर्मूले लगा के आपको समझा दिए कि क्या ऐसा संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप अगर 22 डिग्री दी हुई है, तो ऐसा संभव भी संभव नहीं है, क्योंकि इसमें भी 360 में इसका मान भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। और अंतःकोण से भी समझा दिया, दोनों सूत्र लगा के मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों। अब बहुभुज क्या होता है, बहुभुज में 2 से अधिक भुजाएं होनी चाहिए। तो 2 से अधिक में सबसे पहले 3 आता है, तो देखते हैं 3 में समबाहुभुज बन जाता है क्या। देखते हैं 3 भुजाओं से क्या बनता है, एक त्रिभुज बनता है। और त्रिभुज में भी कौन सा है लेना है हमें, समबाहुभुज। समबाहुभुज का मतलब जिसके सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हो। तो समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज है जिसमें सभी कोण और सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो इसमें पूछ रहा है कि समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, यानी अंतःकोण पूछ रहा है हमें कि कम से कम कितना अंतःकोण संभव है। तो समबाहु त्रिभुज में कितने का एक कोण बनता है, 60 डिग्री का, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। और ये तीनों कोण क्या है, समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मान निकालेंगे तो एक कोण का मान कितना आएगा, 60 डिग्री। तो इस समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, तो आप लिख देंगे समबाहुभुज में कम से कम 60 डिग्री का अंतःकोण संभव है। इस प्रकार से लिख देंगे। और ये भी समझा दिया कि क्योंकि इस समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होता है, 60 डिग्री। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका भी, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का कोण संभव हो सकता है। तो इसमें देखिए अंतःकोण जिसका सबसे कम अंतःकोण होगा उसी का सबसे ज़्यादा बाह्य कोण होगा। तो इसके देखें इधर ऐसे, इसको ऐसे बढ़ा दें या फिर इसको ऐसे बढ़ा दें, तो ये क्या बन गई, यहाँ पर बाह्य कोण बन गई। हमने देखा है कि एक सरल रेखा पर किसी बिंदु पर कितना कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ये 60 डिग्री का है और ये कितने का बचेगा फिर, कंप्लीट कितने का होता है, 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री में से 60 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। तो इसके बाह्य कोण का मान कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। तो हम लिख देंगे किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक बाह्य कोण, इस प्रकार से लिख देंगे बी ऑप्शन में, किसी समबाहुभुज में इस प्रकार से लिख लेंगे कि किसी भी समबाहुभुज में अधिक से अधिक बाह्य कोण कितने का बन सकता है, 120 डिग्री का। इस प्रकार से लिख लेंगे। आपको समझा दिया कि 120 डिग्री किस प्रकार से है और कम से कम 60 डिग्री किस प्रकार से है, क्योंकि बहुभुज बनाने के लिए कम से कम 3 भुजाएं तो होनी जरूरी है। 2 भुजाओं से तो कभी भी कोई बहुभुज बनेगा नहीं, क्योंकि उसमें 2 भुजाएं होते हैं। 2 भुजाओं को तो किस प्रकार से बंद करेंगे, किसी प्रकार से नहीं बंद करती है। तो एक तरह से क्या होगा, एक रेखाखंड की 2 रेखाखंड मिले हुए हैं। 3 भुजाओं से भी क्या बनता है, एक बहुभुज बनता है। तो कम से कम कितनी भुजाएं होनी चाहिए, 3 भुजाएं होनी चाहिए। और 3 भुजाओं में हमने देखा कि समबाहु त्रिभुज में है और इसमें सबसे कम कोण कितने का है, अंतःकोण की बात करें तो 60 डिग्री है और बाह्य कोण की बात करें तो 120 डिग्री है। इस प्रकार से आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।
थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।